हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ दिस सीरीज अनब्लॉक योर माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है और बहुत ही सोच समझ के सारी टॉपिक्स मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना कहीं अपने लाइफ में इन्हीं सारी टॉपिक्स के वजह से, इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम रुक जाते हैं, हम अपने माइंड से वो चीज़ निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक्स को अपने लिस्ट में डाला है और मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। और दोस्तों, आपके लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप मुझे देख रहे हो अभी मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूथ अरीना। तो चलिए फिर आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट। आप अपने लाइफ में कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो। जी हाँ, मैंने 10 पॉइंट रेडी किया है मेरे नोट पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, कंसिस्टेंट आप अपने लाइफ में कैसे रह सकते हो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट दैट माइंड सेट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू क्रिएट दैट विल पावर फॉर योर सेल्फ। क्योंकि ये चीज़ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे इफ़ेक्टिवली, कैसे एफिशिएंटली और कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे फोकस करके काम करना है। मैं बस आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो मैंने जो पॉइंट्स नोट किया है उसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिएट शेड्यूल। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, आप एक शेड्यूल बनाओ। आप अपने डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप एक शेड्यूल बनाओ कि आपको क्या करना है। आप ऑप्टिमाइज़ करो अपने टाइम को, अपने डेली लाइफ को, कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या तो फिर जब आप किसी पोर्टल पे काम करते हो, किसी वेबसाइट पे काम करते हो, तो आप हमेशा उस चीज़ को, उस साइट को, उस पोर्टल को ऑप्टिमाइज़ करते हो। ऑप्टिमाइज़ क्यों करते हो? इसलिए ताकि वो एफिशिएंटली काम करे, वो चीज़ एफिशिएंटली चले, राइट। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आप उसको 3 महीने में या तो फिर 6 महीने में या तो फिर 1 साल में एक बार आप मेंटेनेंस के लिए भेजते हो। आप मेंटेनेंस के लिए क्यों भेजते हो? इसलिए ताकि वो एफिशिएंटली काम करे, राइट। तो इसलिए ये अपने लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो आप उस चीज़ को एफिशिएंटली करो। तो अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करो। और ऑप्टिमाइज़ आप कैसे कर पाओगे? आप शेड्यूल करके आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसे हमारे लाइफ में, हमारे डेली बेसिस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। वो टाइम को आप प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो। जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो आप उस चीज़ को एफिशिएंटली, उस काम को कर पाओगे। अपना जो टाइम है आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे, कुछ प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज यूज़ स्टिकी नोट्स। देखो, अभी जैसे कि हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टिकी नोट्स करके एक फ़ीचर है। अगर आपके पास वो फीचर है, आप यूज़ करो ना। ठीक है, आपके पास अगर रिसोर्सेस है तो रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करो, प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर भी स्टिकी नोट्स आप कहीं से भी खरीद सकते हो। ठीक है, आप स्टिकी नोट्स लो, उस पर नोट डाउन करो कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और उस चीज़ को अपने आँखों के सामने रखो। ऐसे कहीं पे रखो जो कि आपको बार बार दिखेगा, वो आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, और जब आपको वो चीज़ रिमाइंड करेगा ना कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ रिमाइंडर्स इन नोटिफिकेशन। गूगल नोटिफिकेशन हो, अपने फ़ोन पे हो। हमारे पास, सबके पास एक एक स्मार्टफोन है आज के डेट में। अगर स्मार्टफोन है, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि हम कोई एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट। स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप बस एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो, आप कैमरा के लिए यूज़ करो, या तो फिर आप कुछ वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे कुछ वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करो जो कि हेल्पफुल नहीं है, या तो फिर वीडियो देखने के लिए यूज़ करो। देखो, डेटा हमेशा कंज्यूम मत करो, डेटा क्रिएट करना भी सीखो। ठीक है,
मतलब कोई भी कंटेंट है ना, कंटेंट आप क्रिएट करना भी सीखो, कंटेंट हमेशा कंज्यूम मत करो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। इसलिए हम अपने फ़ोन पे अगर कुछ रिसोर्सेस है, जैसे कि नोटिफिकेशन है, गूगल नोटिफिकेशन है या तो फिर कोई भी नोटिफिकेशन है, आप उसको यूज़ करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉइस नोट्स में जाना है, आपको बस बोलना है कि प्लीज़ मेरे लिए ये सेट कर दो इस टाइम पे, तो आपका जो नोटिफिकेशन है रेडी हो जाएगा, टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। तो आप नोटिफिकेशन जो भी रिसोर्सेस है अपने फ़ोन पे उसका यूटिलाइज करो, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ अलार्म्स। देखो, हम सुबह उठने के लिए अलार्म यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जो पानी पीने के लिए अलार्म यूज़ करते हैं। तो आप कोई टास्क कर रहे हो तो उससे पहले भी अलार्म यूज़ करो ना। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले अलार्म यूज़ करो ना, कि आपको आधे घंटे पहले ये काम कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। या तो फिर आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आधे घंटे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है और आधे घंटे पहले आपको सब कुछ रेडी करके रखना है। तो आप अलार्म यूज़ करो, आपके फ़ोन में ये सारी फीचर्स है तो आप यूज़ करो, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनाउंस योर टारगेट टू योर नियर एंड डियर वंस। ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं। अगर कोई वेल विशर नहीं भी है, कोई अच्छा नहीं सोचता है हमारे बारे में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या तो फिर गिने चुने कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट आपको झूठा ही सही अप्रिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करो, उन लोगों के साथ अपनी जो टारगेट्स है उसको शेयर करो, उसको अनाउंस करो, उन लोगों के साथ डिस्कस करो। तो इससे क्या होगा, आपको ये मोटिवेशन मिलेगी, आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैंने ऑलरेडी बता दिया किसी को कि मुझे ये करना है, मुझे आई हैव टू अचीव दिस टारगेट विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो मुझे करना है, मतलब मुझे करना है। तो आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली उस चीज़ पे फोकस करके काम करोगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट इन दिस वे, कि आप अनाउंस कर लो। अब सबके साथ अनाउंस मत करो, लेकिन गिने चुने कुछ लोगों के साथ आप अनाउंस कर दो, ताकि आपको उनके साइड से भी मैं भी कभी कभी एक थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि यार तुझे तो ये करना था, कब करेगा, ठीक है। तो ये आप उनके साथ अनाउंस कर दो, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगेट योर मिस्टेक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरगेट ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स, क्योंकि हम अगर इंसान है तो हम गलती तो करेंगे ही, राइट। इंसान तो गलती करेगा ही ना। तो इसलिए अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उस मिस्टेक से कुछ सीख ले लो और सीख लेके आगे बढ़ो, क्योंकि उस चीज़ को लेके अगर आप बैठे रहोगे ना तो आप अपने लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट योर मिस्टेक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगिव योर पास्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास्ट में जो हुआ वो हो गया। अब उस चीज़ को हम अगर लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टू फॉरगिव योर पास्ट, लर्न आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ दैट पास्ट एंड बस प्रोसीड करो अपने लाइफ में, मूव ऑन अपने लाइफ में, राइट। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव। Then the next point is take initiative. Why it's important to take initiative? It's important because आप जब इनिशिएटिव लेते हो किसी चीज़ में, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होके रहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और आपसे जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि यार इतने सारे लोग मेरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, तो मुझे ये चीज़ एफिशिएंटली करना है। और आप जब सोचते हो ना कि मुझे एफिशिएंटली करना है, तो आपके अंदर आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे किसी भी हालत में करना है ये काम, इसको सक्सेसफुली ये काम को करना है, ठीक है। और आप ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हो उस केस में, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो उस केस में, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस दैट डिस्ट्रैक्ट यू, दैट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। देखो अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अपने सर्कमस्टांसेस में जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है,
ये द वेरी अगली ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, राइट। जैसे कि द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड थिंग इन आवर लाइफ इज़ आवर स्मार्टफोन, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में आज के डेट में वो जो फंडा है ना, हैंग होने वाला, वो सिस्टम तो है नहीं, हैंग तो नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हम इंस्टॉल करके रखते हैं अपने फ़ोन पे, जो कि यूज़फुल भी नहीं है, कभी हम यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, उससे अगर एक भी नोटिफिकेशन आ जाता है ना हमारे पास, तो हम उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, हम उस ऐप में विजिट करते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ई-कॉमर्स पोर्टल है, हमेशा हम वहाँ से कुछ खरीदते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे फ़ोन पे इंस्टॉल्ड रहता है। तो इससे क्या होता है, हम जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है हमारे पास, हम उस चीज़ पे क्लिक करते हैं और ऐप के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या डील है, क्या सेल चल रहा है, कौन सी डील अच्छी है, और अगर हमें वो चीज़ नहीं भी चाहिए होता है ना, तो हम उसको ख़रीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, सेकेंड चीज़ आप डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने काम से, फोकस नहीं कर पाते हो, और आपका पैसा भी वेस्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है टू कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हमेशा ये सजेस्ट कर रहे होंगे कि चल आज पार्टी करते हैं, ठीक है। तो आप उनको मना नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई वैल्यू भी तो नहीं मिलती है ना। आपको वो लोग कोई वैल्यू भी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं ना। आप पार्टी करते हो, पैसा वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, और वो टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करते हो। इसलिए ये हमेशा कोशिश करो कि जैसे कम से कम टाइम आप उन लोगों के साथ स्पेंड करो, ठीक है। देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ बिल्ड योर विल पावर। हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने अंदर वो भूख को जगाओ, वो हंगर को जगाओ। अपनी जो ड्रीम है, जो भी टारगेट है, उसको कैसे अचीव करना है, उस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज वे में आगे बढ़ो, ठीक है। जब वो विल पावर अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करोगे, वो मेंटालिटी आप क्रिएट करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे कंसिस्टेंस रहना है अपने लाइफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बस कुछ टिप्स दे सकता हूँ, इसलिए आप वो माइंडसेट क्रिएट करो, वो विल पावर अपने अंदर क्रिएट करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो 10 पॉइंट्स जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी कंसिस्टेंट इन आवर लाइफ। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक कर देना, और अपना जो भी फीडबैक है, सजेशन है, या आप और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो से किसी को वैल्यू कुछ मिल सकता है, किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उनके साथ शेयर कर देना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। और जैसे कि आपको पता भी हो गया होगा अभी तक कि यूथ एरिना इज़ द चैनल नेम, एंड माई फोकस इज़ टू एम्पावर मोर नंबर ऑफ पीपल। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई ओन, क्रिएटिंग माई ओन ब्लॉग, एंड द नेम इज़ theyoutharena.com, www.theyoutharena.com। आप विज़िट करना मेरे साइट पे, बहुत सारे पॉजिटिव एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स है। आप पढ़ना मेरे आर्टिकल्स को, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना न्यूज़लेटर को, ताकि मैं आपको ऐसे ही वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँ। और चलिए फिर आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।